फ्रेंड्स, आज हम समरी राइटिंग पर बात करेंगे। समरी दर हकीकत किसी भी लंबी बात को जब आप मुख्तसर अंदाज में लिखते हैं तो उसको समरी कहा जाता है। उर्दू में आप इसको खुलासा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको समरी कहते हैं। तो आज हम बुक की समरी लिखना, ऐसे या जो आपका लेसन होता है इंग्लिश की बुक के अंदर उसकी समरी लिखना और पोएम की समरी लिखना आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको समरी का ओवरऑल पैटर्न भी बताऊंगा, समरी की खुसूसियात भी बताऊंगा कि व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ समरी। एक अच्छी समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और हम ये तीन चीज़ें जो हैं इनकी समरी लिखना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समरी होती क्या है। समरी दर हकीकत एक लेंथी टेक्स्ट, एक लंबे टेक्स्ट की एक बहुत ही मुख्तसर कहानी होती है, उसका मुख्तसर खुलासा होता है। खुलासा आपने लफ्ज़ सुना होगा जो समरी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसका मक्खन निकालना है आपने, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही कंप्लीट वे में आपने लिखना होता है। अब समरी की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो समरी आपकी ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। वो बेशक हो सकता है आप 1000 पेजेस की बुक है जिसकी आप समरी लिख रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि आपकी समरी जो है वो 1500 पेजेस पे चली जाए, या एक पोएम है जिसके 3 स्टैंजाज हैं जिसकी 15 लाइंस बनती हैं तो आपकी समरी जो है वो 30 लाइंस पे चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो समरी ब्रीफ होनी चाहिए आपकी, लेकिन साथ ही साथ वो कंप्लीट भी होनी चाहिए कि वो टेक्स्ट के अंदर जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को वो क्या कर रही हो, कवर कर रही हो। साथ ही साथ वो कंसाइज भी होनी चाहिए कि उसके अंदर रेपिटेशन ना हो, उसके अंदर कोई भी बात आप बार बार ना कर रहे हों। और साथ ही साथ वो क्या होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलती सेंटेंस के लेवल पे, स्पेलिंग के लेवल पे, ग्रामर के लेवल पे, आइडिया के लेवल पे, मीनिंग के लेवल पे, किसी भी लेवल पे उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपनी कोई भी पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं देनी होती। जो बातें उस टेक्स्ट के बारे में, वो बेशक ऐसे है, कोई बुक है, कोई आप पोएम है जिसकी आप समरी लिख रहे हैं, तो उसके बारे में जो हकीकत है वही आपने बयान करनी है। अपनी तरफ से आपने कोई पर्सनल ओपिनियन जो है वो समरी के अंदर नहीं देनी होती। वो बातें आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर करते हैं, जिस पे हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो डायरेक्ट कोटेशंस हैं बुक में से या ऐसे में से या पोएम में से, वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप उसमें ना शामिल करें। यानी बहुत ज़्यादा कोटेशंस उसके अंदर आपने नहीं शामिल करनी कि अगर एक पोएम है जिसके अंदर 7 स्टैंजाज हैं या उसके अंदर 20 लाइंस हैं, तो आप हर लाइन में से अगर एक एक कोटेशन उठाना शुरू कर देंगे तो वो तो गोया कि आपने पूरी की पूरी पोएम ही दोबारा लिख दी है। ऐसा आपने नहीं करना। और अगर आपको कोटेशंस यूज़ करना पड़ती हैं तो आप उसके लिए कॉमास यूज़ करें, कॉमास के अंदर आप कोटेशंस को दें। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप उसके लिए एक डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आप जो कोटेशन है उसको आप ब्लैक में लिख लें। तो ये तो हो गया समरी का एक ओवरऑल सा स्ट्रक्चर के किस तरीके से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुक की समरी कैसे लिखनी है, ऐसे की या किसी लेसन की आपने समरी कैसे लिखनी है और आपने पोएम की समरी कैसे लिखनी है। अगर आप किसी किताब की समरी लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है कि वो जो बुक जिसकी आप समरी लिख रहे होंगे वो डिफरेंट सेक्शंस में होगी। उसके 10 सेक्शंस हो सकते हैं, 15 सेक्शंस हो सकते हैं, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि 1 to 3 सेंटेंसेस फॉर ईच सेक्शन। अगर उसमें चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर की आपने जो समरी लिखनी है वो 1 से 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर चैप्टर 60-70 पेजेस पे है और बहुत बड़ी किताब है तो फिर आप इसको एक्सीड कर सकते हैं, वरना जो है वो आपका अगर जो है वो 10-15 पेजेस का एक चैप्टर है तो उसकी आप 1 से 3 सेंटेंसेस के अंदर कोशिश करें कि उसकी आप समरी दे दें। और अगर उसके 10 चैप्टर्स हैं तो इस तरीके से आपकी जो है वो यानी कि 60-70 लाइन्स की आपकी जो है वो समरी बन जाएगी, 2-2.5 पेजेस की। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं समरी को, और आप डिफरेंट पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक बुक है जिसके पहले 4 चैप्टर मिलते जुलते हैं और उसके बाद अगले 4 चैप्टर्स मिलते जुलते हैं और उसके बाद 3 चैप्टर्स हैं जो मिलते जुलते हैं, जिनका जो अंदाज़े बयान है वो मिलता जुलता है, जिनका मौजू या जिनका सब्जेक्ट मिलता जुलता है, तो आप क्या कर सकते हैं उनको पैराग्राफ की फॉर्म में 2 से 3 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, वरना आप एक पैराग्राफ के अंदर पूरी बुक की समरी भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऐसे की तरफ। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है या कोई लेसन हो सकता है आपकी बुक का जिसकी आपको समरी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ इवेंट्स, कि जो समरी जो आपके सामने चैप्टर है या ऐसे है या कहानी है जिसकी आप समरी लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कितने इवेंट्स हुए हैं। उसमें 4 इवेंट्स हो सकते हैं, उसमें 5 इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट से मुराद है कि उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, उसके अंदर जो मोटे मोटे आइडियाज़ हैं उनको आपने काउंट कर लेना है। एंड यू हैव टू राइट 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच इवेंट।
अगर उसके अंदर 4 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, 5 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, हर इवेंट के लिए 1 से 2 सेंटेंसेज लिखें। उसका स्टार्ट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें उस ऐसे का, इसका ऑथर कौन है, ये ऐसे अगर आपको उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन पता है तो वहाँ से आप स्टार्ट कर लें। और जो बॉडी है, ये मैं आपको बॉडी के मुतालिक बता रहा हूँ, उसमें आपने क्या करना है, हर इवेंट के बारे में आप 1 से 2 सेंटेंसेज लिख लें। आपकी 1 पेज की, आधे पेज की आपकी समरी जो है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 पेजेस पे ऐसे होता है उसकी, अगर आप 1 पेज की समरी लिख लेते हैं या 1 पेज से थोड़ी सी कम भी हो समरी तो दैट इज फाइन। उसके बाद हम आते हैं पोएम की तरफ। पोएम में आपने क्या करना है कि यू हैव टू राइट 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच स्टैंजा। 3 स्टैंजाज होंगे, 4 स्टैंजाज होंगे, तो आपने हर स्टैंजा को 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको आपने समराइज करना है। ठीक है, उसकी आपने जो ब्रीफ, कंप्लीट, कंसाइज एंड एरर फ्री आपने उसकी जो समरी देनी है वो आप 1 से 2 सेंटेंसेस में दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट द थीम। हर पोएम की कोई ना कोई थीम होती है, वो रोमांटिसिज्म हो सकती है, वो कोई भी थीम हो सकती है, नेचर हो सकती है, लॉनलीनेस हो सकती है, पैसिमिज्म हो सकती है। हर पोएम की कोई ना कोई एक थीम होती है, कोई ना कोई उसके पीछे एक सेंट्रल आइडिया होता है। तो उस सेंट्रल आइडिया के ऊपर आपने 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं कि ये नज़म है किस बारे में। उसके बाद आप 1 से 2 सेंटेंसेस अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट लिख सकते हैं। इसको यहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं अपनी पोएम को कि दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस पोएम वाज रिटन इन सो एंड सो ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर उस पोएम के बारे में या पोएट के बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री, तो इस तरीके से आप जो है वो इंट्रोडक्शन में 1 से 2 सेंटेंसेस पोएम के बारे में या पोएट के बारे में आप दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है समरी लिखने का। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप बड़ी आसानी के साथ अपने लेसन्स को जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर आप समरी लिख लेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनते जाएंगे। और अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं और आपने समरी लिखनी है ऐसे की या पोएम की या बुक की, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर के साथ अपनी समरी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी दूसरे लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।